नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी 2025 की प्री परीक्षा आज है। 2 पालियों में ये परीक्षा इस समय करवाई जा रही है। पहली पाली की परीक्षा खत्म और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पालियों में परीक्षा हो रही है। तो 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहली पाली की परीक्षा खत्म, तो पहली पाली की जो परीक्षा है वो खत्म हो गई। अब 2:30 बजे वाली पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी और शाम 4:30 बजे तक चलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, परीक्षा के समय सारणी को लेकर अगर बात करें तो 25 मई यानी कि आज ये जो परीक्षा है वो जारी है। जो पहला पेपर है सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक, और एंट्री की जो अंतिम समय था वो सुबह 9 बजे का था। दूसरा जो था वो 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और जो आखिरी समय है एंट्री का वो 2 बजे तक का है, यानी कि आधा घंटा भी आपके पास है। पहले से ही आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना है। इसके अलावा कई कॉपियाँ इसके प्रिंट करके ज़रूर आप अपने पास रखें। सभी निर्देश को ध्यान से भी पढ़ें। यूपीएससी परीक्षा को लेकर जो निर्देश हैं, और वही आईडी लेकर जाएं जो आईडी कार्ड में आपके दर्ज है या एडमिट कार्ड में दर्ज है। और काला पेन ही लेकर जाएं। पेन की मोटी लिखाई से शीट नहीं फटेगी। डिजिटल घड़ी और स्मार्ट वॉच भी प्रतिबंधित है। सादगी से आएं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बचें। पहले से अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके रखें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और धीरेन्द्र अलीगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे। देखिए, परीक्षा की पहली पाली संपन्न हो चुके हैं, परीक्षार्थी भी बाहर आ रहे होंगे। उनसे बातचीत कीजिए, कैसा उनका ये अनुभव रहा, किस तरीके की तैयारियां इस दौरान देखी गई। शुभम। जी बिल्कुल, देखिए कि आज इस एग्ज़ाम को लेकर के हर एक बच्चे के भीतर इससे लेकर के कई बड़े सपने होते हैं, और फिलहाल बेहतर तरीके से परीक्षा संपन्न हो सके इसे लेकर के भी शासन प्रशासन की तरफ से तमाम ये तैयारियां की गई थी। मैं इस वक्त एग्ज़ाम सेंटर पे ही मौजूद हूं, और पहली शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, वो सब बाहर आ चुके हैं। और अब दूसरी शिफ्ट के लिए क्योंकि पहले से ही पहुंचना होता है तय समय पर, लिहाजा बच्चों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। क्योंकि एक तय समय से पहले ही लगभग एक जो समय तय किया गया है उसके पहले यहाँ पर पहुँचना पड़ता है, क्योंकि तमाम अंदर वेरिफिकेशन समेत तमाम चीज़ें रहती हैं, और सिर्फ ज़रूरी कागजात ही उनके पास रहें, और जिससे कि वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके से बच्चों का समय खराब ना हो, ये भी सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। एशिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर फैल रही है। भारत के कई राज्यों में भी कोविड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कई मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। क्या है कोरोना का वेरिएंट JN.1 और क्या है इस वायरस के लक्षण, कैसे बरतें सावधानी, देखिए खास रिपोर्ट। पाँच साल पहले जिस घातक वायरस ने देश दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसके कहर से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जिस वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया था और लोग खौफ के मारे घरों में दुबक गए थे, वो फिर लौट आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, वही कोरोना जिसका डर शायद लोगों के जहन में अभी तक जिंदा है। फिर डरा रहा कोरोना, नए वेरिएंट के साथ एंट्री, कई राज्यों में कोरोना के केस। कोविड-19 के मामलों ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली से केरल और यूपी से उत्तराखंड तक कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त देश के 13 राज्यों में कोविड के एक्टिव मामले हैं, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी और उत्तराखंड हैं।
कोरोना का नया वेरिएंट अब हिंदुस्तान में भी एक्टिव होने लगा है। अभी तक हिंदुस्तान में 312 एक्टिव मामले जो हैं वो कोरोना के आ चुके हैं। खुद दिल्ली में ही 33 मामले और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 56 मामले जो हैं वो अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक भी की गई और खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ये बैठक की और सभी अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो पूरी तरीके से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें, चाहे इसमें अस्पताल में दवाई हो, उसके अलावा जो बेड्स हैं उनके इंतजामात हो या किसी भी इमरजेंसी परिस्थिति के लिए दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कह दिया है। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट JN.1 सामने आया है, जो ओमिक्रॉन का ही एक हिस्सा है। 2025 की शुरुआत से ही दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब भारत में भी इसके केस मिलने लगे हैं। देश में लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। और लखनऊ में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को बचाने के लिए लगे पोस्टर, अखिलेश यादव के आवास के पास ये पोस्टर लगाए गए हैं। सनातन यात्रा का आगाज होगा, हिंदुओं की अब आवाज नहीं दबेगी। मुर्शिदाबाद में भी अब हिंदू होंगे सुरक्षित, कत्लेआम से अब हिंदू नहीं होंगे चिंतित। 27 मई से शुरू होगी जन आक्रोश सनातन यात्रा। लखनऊ से पश्चिम बंगाल ये यात्रा जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के आवास के पास ये पोस्टर लगे और पोस्टर में आप देख सकते हैं जहां पर हिंदुओं की आवाज नहीं दबेगी। सनातन यात्रा का होगा आगाज, हिंदुओं की नहीं दबेगी आवाज। मुर्शिदाबाद में भी अब हिंदू होंगे सुरक्षित, कत्लेआम से अब हिंदू नहीं होंगे चिंतित। ये तमाम बातें इसमें लिखी गई है। और मेरठ में कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे छोटे छोटे स्कूली बच्चों और बड़ों के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। मेरठ जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया के निर्देश पर CPR देने की जानकारी दी गई। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापक को कार्डियक अरेस्ट जैसे मामले में फर्स्ट एड के रूप में CPR देने की जानकारी दी गई। आपको ये बता दें कि कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति में अधिकतर लोगों की मौत मौके पर प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण होती है। अरेस्ट के दौरान बेसिक लाइफ सपोर्ट देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट में मरीज को तत्काल मुंह से 2 बार सांस देकर 30 बार सीने की पंपिंग करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया के निर्देश पर बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR फर्स्ट एड का प्रशिक्षण जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर अंकुर त्यागी के नेतृत्व में डॉक्टर रक्षित के द्वारा जिले के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से GIC मेरठ में दिया गया। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया है। गाजियाबाद में आज बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि रात भर जिस तरीके से बारिश हुई है, बारिश के साथ ही आंधी और तूफान देखने को मिला। उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और झमाझम बारिश से अब दिल्ली NCR की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम सुहावना हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। हालत यह है कि आज से नौतपा शुरू हो रहा है, लेकिन नौतपा का ये पहला दिन ही सुहाना है और नौतपा से पहले ही झमाझम बारिश हो रही है।